नमस्कार। आप सबका फिर से मेरे चैनल महेश कुमार भारतीय पर आप सबका स्वागत है। यदि आप लोग मेरे चैनल महेश कुमार भारतीय पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज का जो विषय है वे गणित क्लास 10th का है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर 8 ये त्रिकोणमिति चैप्टर है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल आते हैं वस्तुनिष्ठ, जिसमें फार्मूला से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो यह एक पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम फार्मूला का संग्रह करते हुए चलेंगे। पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके वीडियो हम बना रहे हैं। यह पार्ट 1 है। तो इसमें हम अध्ययन जो करेंगे, सबसे पहले फार्मूला का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कोई भी जो चैप्टर होता है वे फार्मूला पर आधारित होता है। बच्चों, यदि फार्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो उस चैप्टर का जो सवाल होता है बनाने में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हम फार्मूला का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। यह जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। यह जो त्रिकोणमिति है यह समकोण त्रिभुज पर लागू है। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह जो है थोड़ा बड़ा हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। मानिए इसको, यह क्या है? ये समकोण त्रिभुज है एक तरह से। ठीक है, सुविधा के लिए नाम देते हैं ए, बी और सी। देखिए, केवल नाम दे देने से ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। समकोण त्रिभुज होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक कोण जो है समकोण होना चाहिए। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज की परिभाषा कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ तो 90 डिग्री कोण दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री का कोण हम क्या करेंगे? दर्शाएंगे। अब यह पूरी तरह से क्या हो गया? समकोण त्रिभुज तैयार हो गया बनकर। यह जो त्रिभुज है ये 3 रेखा से घिरे हुए हैं। रेखा ए से लेकर के बी, रेखा बी से लेकर के सी और रेखा ए से लेकर के सी, यानी 3 रेखा से घिरे हुए आकृति क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें एक 90 डिग्री कोण आपको दर्शाया गया है। तो ये तीनों जो रेखा है, इस तीनों रेखा का आपस में एक नाम है जिसको कहते हैं भुजा। फिर भुजा का भी नाम है जिसको हम कर्ण, लंब और आधार के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार ये भुजा का नाम होता है। तो इसमें जो कर्ण होता है वे 90 डिग्री के सामने जो भुजा पड़ता है उसी का नाम क्या होता है? ये कर्ण होता है। 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा पड़ता है वे क्या होता है? कर्ण, उसी को कहते हैं। बाकी जो 2 भुजा बच गया, ए से लेकर के बी और बी से लेकर के सी, तो इसको हम कहते हैं एक लंब और एक आधार के नाम से जानते हैं। तो लंब क्या होता है? तो लंब जो एकदम खड़ी भुजा है, जो पृथ्वी पर एकदम खड़ी हो, पोल या खंभा की तरह जो खड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? हम लंब कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप कि खड़ी रेखा और पड़ी रेखा
खड़ी रेखा और पड़ी रेखा के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो खड़ी रेखा को हम कहते हैं लंब और पड़ी यानी गिरी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इसको हम लंब कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। पर एक बात यहाँ ध्यान देने लायक है कि लंब कर्ण और जो आधार है, ये कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, पर लंब और जो आधार है ये हमेशा बदलते हुए रहता है। कैसे, तो देखिए इसी चित्र को अगर हम ऐसे घुमा दें, इस जो चित्र है इसको उठा करके हम मतलब इसको उठा करके हम नीचे ला दें और इस ये जो कोण सी है इसको हम ऊपर ला दें, यानी देखिए हम बनाते हैं आपको समझ में आएगा। यानी जो ये कोण सी है इसको ऊपर कर दिए, ठीक है, ये ऊपर चला गया ए के जगह पर और ये आ जाएगा किसके जगह पर, ए आ जाएगा बी के जगह पर, बी चला जाएगा सी के जगह पर। तो देखिए यहाँ ये ऐसे तैयार होगा और ये ऐसे आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो सी था ना ये चला गया ऊपर, तो ये हो गया सी हो गया, और ये बी है तो ये बी के बी ही रहेगा और जो ए है वो चला आएगा यहाँ आ जाएगा। अब ये स्थिति में अगर कहे तो कर्ण तो फिर वही होगा, लंब के सामने जो पड़े बनने वाली जो भुजा होते हैं उसके क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और जो खड़ी है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और जो पड़ी है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। एक तरफ से यहाँ ये सिद्ध हुआ कि लंब और जो आधार है वे हमेशा बदल रहा है, पर जो कर्ण है वे हमेशा जैसे का तैसे है, यानी लंब आधार हो जा रहा है, आधार लंब हो जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ ए बी क्या है, अगर कहे चित्र ये एक नंबर, ये पहला चित्र और ये दूसरा चित्र, दो चित्र में हम अगर तुलना करें तो पहला चित्र में जो लंब हम अगर हम कहें लंब कौन सी भुजा है, तो ए से लेकर के बी तक जो भुजा है वो क्या है, लंब है। और जो दूसरी भुजा में दूसरी जो चित्र है इसमें अगर गौर करें लंब कौन सी है, तो बी और सी क्या है, लंब है, ठीक है। यानी जो चित्र एक में लंब है वो चित्र दो में क्या हो गया, वे हो गया आधार हो गया। यानी ए बी यहाँ लंब है तो यहाँ ए बी क्या है, आधार है, और यहाँ बी सी आधार है तो चित्र दो में बी सी लंब है। और कर्ण का जैसे के तो तैसे है, यहाँ कर्ण ए सी है तो यहाँ भी ए सी कर्ण है। यानी लंब और कर्ण, लंब और जो आधार है वो चेंज होगा पर कर्ण चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इतना ही नहीं, अब इसको हम अंग्रेजी नाम से भी जानेंगे, क्योंकि शॉर्टकट में अंग्रेजी मतलब इस सब का लंब कर्ण और आधार का अंग्रेजी जानना जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट में हम उसके स्मॉल लेटर से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए कर्ण है, कर्ण तो कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपोटेनस मीन्स क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम स्मॉल एच से सूचित करते हैं। स्टार्टिंग जो लेटर है ना एच से, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एच से सूचित करते हैं। अब है लंब तो लंब को जो इंग्लिश में हम नाम देते हैं वो होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम स्मॉल पी से सूचित करते हैं, अब जो तीसरा है भुजा उसका नाम क्या है, आधार है, आधार जिसको हम इंग्लिश में बेस के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या करते हैं इंग्लिश में स्मॉल बी से सूचित करते हैं, ठीक है, स्मॉल बी से सूचित करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ जो समकोण त्रिभुज के यहाँ चर्चा हो गया, अब जो आगे की जो बात है, ये समकोण त्रिभुज जो है
ये पाइथागोरस पर क्या है, पाइथागोरस सूत्र पर ये लागू होता है। समकोण त्रिभुज किस पर आधारित होता है, तो ये पाइथागोरस सूत्र पर लागू होता है। तो पाइथागोरस सूत्र क्या है, तो पाइथागोरस सूत्र कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही क्या होता है पाइथागोरस सूत्र, लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर होगा किसके, कर्ण के स्क्वायर। यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र पर ही ये क्या है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये पाइथागोरस सूत्र पर काफी सारे सवाल बनते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं ना, हम आपको सोल्व करके बताएंगे आगे। ये तो पार्ट 1 वीडियो है, आगे आप देखिएगा। ये पाइथागोरस सूत्र पर इतना सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पाइथागोरस सूत्र लिखा जाए। लिखते हैं पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र। तो आपने यहाँ देख लिया आप लोग कि जो कर्ण है उसको हम h से सूचित करते हैं, स्मॉल h से, और जो लंब है उसको स्मॉल p से सूचित करते हैं, और जो आधार है उसको स्मॉल b से सूचित करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी कि h के स्क्वायर, h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर। यानी लंब कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है ना, यहाँ देखिए ना कर्ण है, देखिए आप लोग ये कर्ण है, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस को स्मॉल h से सूचित करते हैं। तो h कहे तो कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो p कहे तो परपेंडिकुलर, यानी स्मॉल p से सूचित करते हैं, और परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, तो लंब होता है। तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये जो है ये पहला फार्मूला है, ये क्या है, ये पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला क्या होगा, दूसरा फार्मूला हो जाएगा केवल h बराबर, केवल h बराबर, यानी कहे तो कर्ण बराबर, केवल कर्ण बराबर। अब देखिए जब एक तरफ स्क्वायर ना हो तो दूसरी तरफ वही स्क्वायर जा करके क्या होता है, रूट लग जाता है, रूट। यानी देखिए h बराबर क्या हो जाएगा इधर, तो ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ का स्क्वायर इधर जा करके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर, ये हो गया। तीसरा फार्मूला जो है ये है p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो h स्क्वायर और घटाओ b स्क्वायर। देखिए आप सबसे आपको बहुत ही आसान तरीके से हम याद करा दे रहे हैं कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी कहे तो h होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, h होती है। और दो छोटी भुजा होती है जिसका नाम क्या होता है, लंब और आधार। हम आपको कहे कि लंब और आधार बदलते रहेगा, पर जो है कर्ण हमेशा नहीं बदलेगा। कर्ण हमेशा जैसे को तैसे रहेगा, पर आधार और लंब क्या हो, वो बदलते ही रहेगा। तो यहाँ देखिए जब भी दो भुजा पूछा जाए, यानी दो छोटी भुजा पूछा जाए, आधार पूछे या लंब पूछे, आधार पूछे या लंब पूछे, तो आपको करना कुछ नहीं है कि हमेशा बड़ी वाली भुजा में से, यानी कि बड़ी वाली भुजा जिसका नाम है कर्ण है, यानी हमेशा h में से छोटी वाली भुजा घटेगा। यहाँ देखिए यहाँ p पूछा गया है, p स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर h स्क्वायर घटाव में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। यानी कि ये छोटी भुजा कहते हैं ना, ये छोटी भुजा है। लंब क्या है, छोटी भुजा होती है, और आधार क्या होते हैं, छोटी भुजा होती है कि नहीं होते हैं। ये कर्ण के अपेक्षा, कर्ण के तुलना में लंब और आधार तो छोटी भुजा होवे करती है। तो लंब स्क्वायर अगर कहे तो हमेशा ये क्या घटेगा, h में से घटे, h स्क्वायर घटा b स्क्वायर। ठीक, अगर उसी तरह से अगर ये
आधार स्क्वायर अगर बराबर पूछे यानी बी स्क्वायर बराबर पूछे तो ये भी हो जाएगा एच स्क्वायर घटाओ में ई आकर के यहाँ घट जाएगा, एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ अब स्क्वायर को अगर हटाया जाए केवल p बराबर पूछा जाए तो आप लोग जानबे करते हैं कि दूसरी तरफ जाकर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा चौथा फार्मूला तैयार हुआ। ठीक है, अब पांचवा फार्मूला बी बराबर भी तो हो सकता है। तो बी बराबर क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर और घटाओ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आधार स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर और घटाओ लंब स्क्वायर। ठीक है, और छठा फार्मूला में क्या हो जाएगा, छठा फार्मूला ये हो जाएगा यानी कि बी बराबर यानी कहें तो केवल आधार बराबर, तो ये हो जाएगा केवल रूट चढ़ जाएगा इधर जा करके, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर हटाओ पी स्क्वायर बस। तो ये जो है बेसिक फार्मूला है त्रिकोणमिति का, पाइथागोरस सूत्र से ये रिलेटेड फार्मूला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी ढंग से इसको याद कर लेंगे और आपको काफ़ी सहूलियत होगी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ बनाने में। ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।